नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप लोगों का दिन शुभ हो। इसी आशा के साथ में आज एक मैं शब्द लेकर आया हूं। आप लोग उस शब्द को हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उस शब्द का नाम है फिजिकल ड्रैग, अर्थात राजकोषीय बाधा। तो ये शब्द आज वर्तमान में चर्चा में चल रहा है। चर्चा में क्यों चल रहा है उसकी चर्चा भी कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है क्या कि इसके साथ में हम ये भी बताएंगे कि क्यों आज अर्थव्यवस्था इस समस्या से ग्रसित है और क्यों कहा जा रहा है कि फिजिकल ड्रैग की कंडीशन बन रही है। ठीक है। सबसे बड़ी बात है यहां पर कि प्राइवेट इकोनॉमी स्पेंडिंग गैप भी इसे कहा जाता है। एक और नाम आता है, हो सकता है कि फिजिकल ड्रैग अर्थात राजकोषीय बाधा शब्द ना देकर प्राइवेट इकोनॉमी स्पेंडिंग गैप के संदर्भ में यहां पर क्वेश्चंस बन जाए आपसे पीटी में। तो बड़े ध्यान से इसको समझना है, राजकोषीय बाधा को। ठीक है। तो ये राजकोषीय बाधा क्या है इसको समझना है तो थोड़ा सा हम लोग एक फिगर से इसको जानने की कोशिश करते हैं। बाधा का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई रुकावट की गई। जैसे मान लेते हैं ये इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में हो क्या रहा है कि घोड़ा बड़ा तेजी से दौड़ने की कोशिश कर रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन यहां पर सरकार क्या कर रही है, उसको रोकने का कार्य कर रही, ड्रैग। अब ये सरकार जो है अर्थात गवर्नमेंट जो है, ये जानबूझकर नहीं रोक रही है, जानबूझकर नहीं रोक रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो फिजिकल पॉलिसी है उसका इफेक्ट दिख रहा है इस इकोनॉमी में, इस दौड़ में। अर्थात ये जीडीपी की ग्रोथ रेट है जिस पर इफेक्ट दिखाई दे रहा है किसका, सरकार का। इसीलिए इसको बाधा तो कहते हैं, लेकिन कौन सी बाधा, राजकोषीय बाधा। जो फिजिकल पॉलिसी है उसका एक कंपोनेंट यहां पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज इसी टॉपिक की हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या है ये फिजिकल ड्रैग। इसके लिए हम लोग को समझना होगा भारत के टैक्सेशन सिस्टम को। भारत का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव है। कैसा है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम चलता है। प्रोग्रेसिव का मतलब है प्रगतिशील, अर्थात जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाती है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाती है उसी तरीके से यहां टैक्सेस की दर भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। टैक्स स्लैब भी बढ़ता जाता है। आप देख रहे होंगे भारत में टैक्स स्लैब का सिस्टम किस तरह से है। ठीक है। जैसे 0 से 2.5 लाख तक है नील टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 3 लाख तक 5% है, लेकिन इसमें रिबेट दी गई है यहां पर 87 के थ्रू। और ये रिबेट जो अवेलेबल है इसमें कहा गया है कि 12,500 रुपए तक रिबेट की बात की गई, और ये सेम रिबेट 5 लाख रुपए तक रखने की बात आई। मतलब 12,500 रुपए हम टैक्स के नहीं लेंगे अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक बनती है। ठीक है। तो सीधा सीधा यह हो गया कि जब 12,500 रुपया नहीं लेंगे तो 5 लाख का 12,500 रुपए ही होता है, 5%। तो ये पूरे तरीके से 5 लाख तक छोड़ने की बात की। ये ऐसा क्यों कहा है सरकार ने, कोई ना कोई तो कारण होगा। वो इसलिए कहा कि कोविड की कंडीशंस है भारत में, तो कोविड की कंडीशंस के बाद अर्थव्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है, इसीलिए टैक्सेस में रिबेट कर दिया। हो सकता है भविष्य में इस स्लैब को सरकार हटा दे, वो उसका यहां पर पॉलिसी के रूप में से 7.5 लाख तक 10% है, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% है, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% है, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% है, और 15 लाख से अब 30%। मतलब अगर यहां पर इनकम 0 है, ठीक है, तो फिर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन 5 लाख से जैसे ही ऊपर इनकम जाती है तो टैक्सेस स्लैब लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और टैक्सेस स्लैब लगना शुरू हो जाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि टैक्स बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे बड़े स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो ये टैक्स स्लैब कैसे काम कर रहा है, क्या बाधा उत्पन्न कर रहा है। अब देखो बाधा क्या उत्पन्न कर रहा है, जस्ट लाइक ऐसे समझो। ये मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम मोहन है। ठीक है। मोहन इनकम जनरेट कर रहा है लगातार अपनी उम्र के साथ में। ठीक है। पहले वो 2.5 लाख रुपए कमा रहा था, पहले उसकी इनकम कितनी थी, 2.5 लाख रुपए थी।
ठीक है। फिर उसने कमाना यहां पर शुरू किया 3.5 लाख। फिर उसने कमाना शुरू किया 4.5 लाख। फिर उसने कमाया कितना? 5.5 लाख। ठीक है। जैसे जैसे मोहन की बढ़ता जा रहा है ऊपर ऊंचाइयों की तरफ, तो उसकी इनकम भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है प्रतिदिन, साल के हिसाब से, एनुअल रूप से उनकी इनकम बढ़ती जा रही है। पहले वो 2.5 लाख रुपए की एनुअल इनकम थी, फिर 3.5 लाख की, फिर 4.5 लाख की, सिर्फ पढ़ना। ठीक है। आज की कंडीशंस की अगर हम बात करें तो उसकी इनकम कितनी है? मान लेते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में 5.5 लाख रुपए वो साल का कमाएगा। अभी तक वो टैक्स नहीं दे रहा था जब तक 4.5 लाख रुपए कमा रहा था, लेकिन अब वो टैक्स के दायरे में आ गया है, क्योंकि 5 लाख के बाद ऊपर 1 रुपए भी अगर वो कमाता है तो टैक्स उसको देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स स्लैब हमारा यही कहता है। अब टैक्स स्लैब यही कहता है तो अब जाहिर सी बात है कि 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक 10% उसको टैक्स देना है। 10% का मतलब हो गया, ठीक है, 10% का मतलब हो गया यहां पर कि लगभग यहां पर 5,000 रुपया उसका टैक्स बन रहा है। कितना बन रहा है? 5,000 रुपया टैक्स बन रहा है। 5 लाख तो छूट है। अब 50,000 रुपया उसकी टैक्सेबल इनकम हुई, तो 50,000 का 10% यहां पर कितना हुआ? 5,000 रुपया उसका हुआ, तो ये टैक्स उसका बन रहा है। ठीक है, ये टैक्स उसका बन रहा है, 5,000 रुपए टैक्स। अब फिजिकल ड्रैग की कंडीशन कैसे, बाधा कैसे उत्पन्न कर रहा है? ठीक है। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ी होगी इसकी, तो इसने अर्थव्यवस्था में क्या किया होगा? डिमांड भी बढ़ेगी इसकी। ठीक है, डिमांड भी बढ़ेगी इसकी, और डिमांड अगर बढ़ेगी इसकी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। इनकम बढ़ रही है, और अगर डिमांड बढ़ती है इसकी, तो अर्थव्यवस्था में आ जाएगा क्या? इन्फ्लेशन। ठीक है, अर्थव्यवस्था फेस करेगी इन्फ्लेशन। टैक्स स्लैब में पहुंच गया बेचारा, और इन्फ्लेशन पैरेलल में चल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं 8% के हिसाब से इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, या 10% के हिसाब से इन्फ्लेशन आता है। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में 10% का मतलब है 10 रुपए की चीज कितनी हो गई? 11 रुपए की हो गई। 10 रुपए की चीज कितने की हो गई? 11 रुपए की यहां पर हो गई। ठीक है, अब अगर 11 रुपए की ये वस्तु हो गई, तो इसके पॉकेट पर डायरेक्ट रूप से इफेक्ट डालेगा। पॉकेट पर डायरेक्ट रूप से मतलब 5 लाख रुपए की जो वस्तुएं खरीदता था, आज वो वस्तु हो गई 5.5 लाख रुपए की। 10% तो यही हुआ। ठीक है, और टैक्स स्लैब भी इसका हो गया, तो सोर्स ऑफ इनकम तो क्या हो गई इसकी? अगर देखा जाए तो कम हो गई। इन्फ्लेशन आ गया और टैक्स स्लैब में भी इंक्रीज हो गया, तो इसकी सेविंग पर इफेक्ट डालेगा यहां। मतलब इनकम ब्रैकेट जो है इसका बढ़ा, और साथ में अगर इन्फ्लेशन भी है, तो डिमांड इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में नहीं की जाएगी। जैसे पहले की जा रही थी वही डिमांड इसके द्वारा की जाएगी। और इस डिमांड जब पहले द्वारा ही की जाएगी, तो अर्थव्यवस्था में किसकी कंडीशन आएगी? मंदी की कंडीशन, अर्थात स्लो डाउन की कंडीशन बनना शुरू हो जाएगी। फिर से समझिएगा मैंने क्या कहा। 2.5 लाख, 3.5 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, इन्फ्लेशन भी साथ में चल रहा है, तो कमाया धमाया उसका बराबर हो गया। या इनकम बढ़ी, और इनकम बढ़ने के कारण से यहां पर उसकी जो कमाई है वो डिमांडिंग नहीं है ऑलरेडी, और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में वो टैक्स स्लैब भी हाई टैक्स स्लैब में पहुंच गया। तो टैक्स स्लैब को कारण से जो सेविंग भी थी वो भी कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो गई। सेविंग पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया उसकी,
और इसी कारण से अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन की कंडीशन बनना शुरू हो जाएगी। अब स्लो डाउन की कंडीशन जब बनना शुरू हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था में वास्तव में देखा जाए तो एक गिरावट देखने को मिलने लगेगी। उसी को बोलते हैं फिजिकल ड्रैग, अर्थात राजकोषीय पॉलिसी के कारण से सरकार की जो नीतियां हैं, जो टैक्सेशन पॉलिसी है, वो प्रोग्रेसिव सिस्टम होने के कारण से लोगों की डिमांड पर वो इफेक्ट डालना शुरू कर देती है। और डिमांड जब इफेक्ट डालती है तो उसी का रिजल्ट होता है कि अर्थव्यवस्था में अचानक से डाउनफॉल होते हुए दिखाई देता है। अब आपसे सॉल्यूशन पूछा जाए इसका तो क्या किया जाए? इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहां पर क्या हो सकता है कि सरकार जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें कुछ रिबेट दे। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि सरकार यहां पर क्या करे कि अपनी जो लोगों तक अपनी जो लाभकारी पॉलिसियां हैं वो पहुंचाए और पहुंचाकर डिमांडिंग को इंक्रीज कराए। ठीक है, डिमांडिंग को इंक्रीज कराए जिससे अर्थव्यवस्था यहां पर ग्रोथ की कंडीशन में पहुंच सके। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा राजकोषीय बाधा शब्द। मैंने कहा कि जैसे जैसे यहां पर डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी आएगा, और इन्फ्लेशन आएगा तो इसका जो पैसा मिल रहा है इसको ऑलरेडी उसके पास में पैसा बढ़ा तो है नहीं इन्फ्लेशन के कारण से। लेकिन टैक्स स्लैब में भी ये क्या हुआ कि जब हाई टैक्स स्लैब में पहुंच गया तो बचा कुछ भी, मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन मैंने 10% बहुत कर दी, 6% है, 7% है। अब 6 से 7% अगर इन्फ्लेशन रेट है तो ऑलरेडी इसके पास में सेविंग्स बहुत कम बच रही थी क्योंकि टैक्स भी इसमें लगना था। तो इसके द्वारा डिमांड नहीं की जाएगी, और जब डिमांड नहीं की जाएगी तो वही कंडीशन यहां पर राजकोषीय बाधा की कंडीशन के रूप में जाना जाएगा। इसके लिए सरकार को टैक्स स्लैब में भी सुधार करना होगा और अपनी जो नीतियां हैं उनको ऐसे ढंग से लागू करना होगा जिसके कारण से ये समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, तो हमारा ये एक छोटा सा टॉपिक था राजकोषीय बाधा, इसको मैंने समझाने की, यहां पर बताने की एक तरह से ये क्लास ली थी। तो आगे भी इसी तरह से छोटी छोटी हम क्लिप बनाते रहेंगे, देखते रहिएगा, क्योंकि ये प्रीटी के लिए प्रश्न के रूप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में है। आगामी परीक्षाओं में आप देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।